हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, मेरा नाम साजिद। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, छोटी सी वीडियो के माध्यम से भाई मैं एक नई बातें बताने वाले हैं और नई चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम में हम लोग डिस्कस करेंगे भाई आप लोग का क्लास 10th का, ठीक है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर 10। ठीक है, चैप्टर 10 यानी सर्कल यानी वृत्त। ठीक है, वृत्त से चैप्टर से, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन सब पूछे गए फाइनल एग्जाम में, ठीक है, 2022 में हो या फिर 23, 24, 25, ठीक है, 26 तक। ठीक है, 22 को अभी शायद इसमें होगा कि नहीं होगा, लेकिन 23, 24, 25, 26 का, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से यानी चैप्टर 10 से पूछा गया है, तो ठीक है, जो भी क्वेश्चन क्या कहते हैं मैट्रिक एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में पूछा गया भाई आप लोग का, ठीक है, तो सारे हम लोग का ठीक है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ ही क्वेश्चन विथ आंसर। ठीक है, आपको क्वेश्चन लिखा के लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और साथ ही साथ आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको हम अच्छी तरह से समझाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, लगभग 12 से 13 क्वेश्चन है। ठीक भाई, चलते हैं हम लोग का, बिना देरी करते हुए हम लोग अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर क्या कहते हैं चैप्टर 10 नहीं पढ़े हैं, मतलब सर्कल चैप्टर नहीं पढ़े भाई, तो आप मेरे द्वारा पढ़ सकते हैं। आप लोग का मतलब मेरा, ठीक है, वीडियो लेक्चर बाय लेक्चर आप अवेलेबल है यूट्यूब में इसी चैनल पे। ठीक है, तो आप लोग के लिए प्ले लिस्ट बनाए भाई, तो प्ले लिस्ट के माध्यम से आप पूरी तरह से क्या कहते हैं चैप्टर अच्छी तरह से क्या कहते हैं पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से वॉच कर सकते हैं। शायद ठीक है 9 से 10 लेक्चर होगा भाई इस चैप्टर को ख़त्म करने में, ठीक है, लगा होगा शायद। ठीक है, तो चले भाई चलते हैं, बिना देरी करते भाई हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, यानी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई, अगर मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्लास 10th का, ठीक, क्लास 10th सर्कल एंड वृत्त चैप्टर 10 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ध्यान दीजिएगा, देखिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, किसी वृत्त पर एक बिंदु से खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, स्पर्श रेखाओं की संख्या आपको पूछ रहा है, मतलब नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है भाई। ठीक है, समझे ना, समझे। अब ये जो पूछा गया ना BSEB यानी बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा, यानी जो आप लोग का मैट्रिक एग्जाम होता है, ठीक है, फाइनल एग्जाम जो होता है 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ईयर मतलब साल 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, चैप्टर 10 से, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए एक नंबर का हम सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको बताते हैं, किसी वृत्त पर एक बिंदु से खींची जा सकने वाली, मान लेते भाई क्या एक बिंदु है, मान लीजिए क्या, ध्यान देखिए, किसी वृत्त पर एक बिंदु से एक वृत्त मान लीजिए, गेस कीजिए भाई क्या हम लोग का एक वृत्त है यानी सर्कल है। ठीक है भाई, क्या हम लोग का बताइए, सर्कल है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ठीक, स्केल खोज रहे भाई। ठीक है, किसी वृत्त पर एक बिंदु से, मान लेते एक बिंदु है, ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु यहाँ पे मान लेते ए है, तो एक बिंदु से खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या, मतलब नंबर ऑफ टेंजेंट पूछ रहा। तो एक बिंदु से भाई हम लोग ना एक ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक ही स्पर्श रेखाएं यानी टेंजेंट हम लोग भाई टेंजेंट खींच सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग नहीं खींच सकते भाई स्पर्श रेखा, क्या बोलते हैं इसको, स्पर्श रेखा ओनली एक ही होता है। ठीक है, एक बिंदु से हम लोग एक ही स्पर्श रेखा गुजार सकते हैं, दूसरा स्पर्श रेखा नहीं गुजार सकते एक बिंदु से। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ना, इसका आंसर जो होगा भाई क्या, कितना होगा बताइए, एक होगा। कितना भाई, एक, यानी एक ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक, एक होगा। आप समझ में आ गया। कहीं भी आप एक बिंदु लीजिए, कहीं भी भाई एक बिंदु लीजिए, एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा गुजरेगा, एक ही स्पर्श रेखा गुजरेगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। आप बोलेगा भाई क्या कि एक बिंदु यहाँ पे है ना, तो स्पर्श रेखा हम ऐसे लाइन खींचेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे। जब ऐसे लाइन खींचिएगा भाई, इसको स्पर्श रेखा नहीं बोलेंगे, क्योंकि दो वृत्त के दो बिंदु पे टच करता है, एक बिंदु यहाँ पे दूसरा बिंदु यहाँ पे, तो एक छेदक रेखा हो गया, क्या सेकेंड हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं बोल सकते। ठीक है, तो आप फाइनली इतना समझ लीजिए कि किसी वृत्त पर एक बिंदु से खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या एक होता है। कहता है एक होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है भाई, ध्यान दीजिएगा। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच, क्या भाई, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच, स्पर्श रेखा, ध्यान दीजिएगा क्या भाई, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच, मतलब रेडियस, मतलब टेंजेंट और रेडियस के बीच कौन होता है, कितना डिग्री का एंगल बनता है। ध्यान दीजिएगा, हम भाई क्या एक बिंदु यहाँ पे लेते, क्या ओ, केंद्र ओ होगा। ठीक है, ओ होगा केंद्र, हम ओ ए को मिला देते, ओ एक जो हुआ रेडियस हुआ, मतलब त्रिज्या हुआ वृत्त का। ठीक है, तो यही कह रहा है क्या, ध्यान दीजिए, स्पर्श रेखा क्या हो गया, मान लेते ए बी है, क्या भाई ए बी यहाँ पे, अच्छा
यहाँ पे ए एक्चुअली मान चुके, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते क्या पी क्यू। पी क्यू क्या है? स्पर्श रेखा। गेस कीजिए क्या पी क्यू स्पर्श रेखा है, ठीक है। बिंदु ए पे क्या स्पर्श करते मतलब स्पर्श बिंदु ए हो गया, ठीक है। तो अगर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच, ओ ए त्रिज्या है, तो इसके बीच बीच कोण होता है, कितना डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। आप देखो BSB मतलब बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन, बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा, यानी आप लोग का मैट्रिक एग्जाम जो फाइनल होता है इसमें पूछा गया है 2023 साल में, 2023 जो अभी बीता है 3 साल पहले, ठीक है। फिर 2025 में पूछा गया, फिर 2026 में। यहाँ पे 20 लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 2026 आपको समझना है, ठीक है। समझे ना? समझिए 2023 में भी पूछा गया भाई, 2025 में भी पूछा गया, 2026 में भी पूछा गया, मतलब रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। समझे ना? समझिए ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। ये सब क्वेश्चन ना आपको अगर मैं बता दूँ कि 2027 में जो आप लोग का मैट्रिक का एग्जाम फाइनल होगा ना, फाइनल एग्जाम, तो विरित से 1-2 क्वेश्चन इससे मैच करेगा, पक्का मैच करेगा, ठीक है। इतना 90.99% चांस है भैया कि 2-3 क्वेश्चन इस वीडियो से जाहिर सी मैच करेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो क्या करा भाई, ध्यान दिया, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण होता है, ठीक है। यहाँ पे कोण जो बनेगा 90 डिग्री एंगल बनता है भाई, कितना? 90 डिग्री। इधर भी 90 डिग्री बनता है, मतलब एक समकोण, क्या बोल सकते हैं? समकोण 90 डिग्री, मतलब कितना भाई? 90। 2 नंबर का जो आंसर होगा ना, कितना होता है ये? 90 डिग्री होगा। अच्छा, 90 डिग्री के लिए 90 डिग्री की जगह में अगर आपको एक समकोण दे दे, तो आप एक समकोण पे ना क्या कीजिएगा भाई बताइए? एक समकोण चूज कीजिएगा ऑप्शन, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? एक समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, एक समकोण का मतलब ही होता है कितना? 90 डिग्री। समझे कि नहीं समझे? चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छी तरह से डिस्कस कर ले भाई। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। विरित को केवल एक बिंदु पर छूने वाली स्पर्श रेखा कहलाती है। भैया देखिए, एक बिंदु पर छू रहा था, तो इस रेखा को हम लोग क्या बोले? पी क्यू। कौन सी रेखा है? तो टेंजेंट है, मतलब स्पर्श रेखा भाई, ठीक है। समझे? क्वेश्चन 1 में ही क्वेश्चन 3 का आंसर है कि नहीं है बताइए? तो हम लोग का तीसरा नंबर का जो आंसर हो जाए स्पर्श रेखा, क्या बोलेंगे भाई? स्पर्श रेखा बोलेंगे। क्या भाई? स्पर्श रेखा बोलेंगे, यानी टेंजेंट बोलेंगे। क्या भाई? टेंजेंट बोलेंगे। अच्छा, आपसे एक पूछ सकता है क्या? जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या कहते हैं, छू कर गुजरती है या छूती है या टच करती है, उस बिंदु के क्या कहते हैं? तो स्पर्श बिंदु कहते हैं। उस यहाँ पे बिंदु ए जो है ना, स्पर्श बिंदु, याद रखिएगा। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उस बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या भाई? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। इस बात को भाई दिमाग में रखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दिया, क्वेश्चन नंबर 4 करके बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है। अच्छा, मान लेते भाई, ध्यान दीजिए, एक विरिध है, ठीक है। एक विरिध, देखिए भाई मेरे पास प्रकार नहीं है, तो इसलिए आप विरित में ज़्यादा फिगर नहीं देखिएगा भाई, ठीक है। समझेंगे? समझे? देखिए क्या कर रहा है, बाह्य बिंदु, मान लेते भाई एक बिंदु, बाह्य बिंदु ए, यहाँ पे ए है, ठीक है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, मतलब 2 हम लोग स्पर्श रेखा खींच लेते भाई, ठीक है। यहाँ पे एक, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई। देखिए स्पर्श रेखा हम लोग खींचते 2, एक बिंदु यहाँ पे, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक, यहाँ पे मान लेते यहाँ पे पी है, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ पे मान लेते क्या, यहाँ पे एक क्यू है, ठीक है। इसको टच करते हुए जाएगा, ओ दोबारा बनाते भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए दोबारा बनाते हैं हम, एक्चुअली ना सर्कल अच्छी तरह से नहीं बनाते, इसलिए डिस्टर्ब हो रहा था, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको हम समझाते हैं फिगर के द्वारा, ठीक है। ओ बन जा भाई, क्या बोलते हैं, विरित बन जा, हाँ बन गया भाई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे कह रहा है क्या, बाह्य बिंदु से, क्वेश्चन नंबर 4 का बाह्य बिंदु, एक बिंदु लेते भाई पी लेते, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बिंदु यहाँ पे लेते भाई, क्या बताइए, क्या ले ले बताइए, ए लेते, इधर एक बिंदु लेते क्या, बी लेते, ठीक है। तो पी ए, ध्यान दे, पी और पी बी को मिला देंगे, जब पी ए और पी बी को मिलाएंगे, ध्यान दिए भाई, पी ए और पी बी को जब मिलाएंगे भैया क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, पी ए और पी बी को, अच्छा यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग पी ए, ठीक है। समझे नहीं समझे? देखिए ध्यान दीजिएगा, पी ए, ठीक है, ओ पी ए, क्या भाई बोलिए, पी ए और पी बी, यहाँ पे 2 स्पर्श रेखा हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। पी ए और पी बी हम लोग का 2 स्पर्श रेखा हो जाएगा, आपको पी से लेकर खींचना इधर, ठीक है। पी ए हो गया, फिर इसी तरह से पी बी हो जाएगा, इसी तरह से क्या हो जाएगा बताइए, पी बी हो जाएगा, ठीक है, पी बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बी टच करती है, ठीक है, पी बी। देखिए पी ए और पी बी जो होगा ना, ध्यान क्या करा, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, लंबाई मतलब दूरी, जैसे पी ए और पी बी होती है, आपस में बराबर होती है, स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है भाई, इक्वल होती है, मतलब समान होती है। तो 4 नंबर का क्या होगा, समान, क्या भाई, समान यानी इक्वल यानी बराबर, ठीक है, समान, इक्वल या फिर बराबर बोल सकते हैं, या फिर बराबर, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, बोलिएगा जी भैया, समान बोलिए, इक्वल बोलिए या बराबर बोलिए, बात बराबर, ठीक है। समझे या नहीं समझे, बोलिए जी भैया। आपको ऑप्शन में ऐसा देगा, ध्यान दीजिए, ऐसा पी ए इज ग्रेटर देन पी बी,
ऑप्शन बी ऐसे दे सकता है क्या, पी ठीक पी ए इज लेस देन पी बी, ऐसे दे सकता है। ऑप्शन 3 दे सकता है ए, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ठीक है, ऐसा करके समझे। ऑप्शन चौथा हमें दे देगा क्या, पी ए बराबर पी बी। तो आप कौन सा चूज कीजिएगा, बताइए कौन सा चूज कीजिएगा, चुनिएगा कौन सा, पी ए बराबर पी बी, यानी ए टू चूज कीजिएगा। ऑप्शन चौथा चूज कीजिएगा, ऑप्शन चौथा चूज कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन चौथा ही होगा, पी ए बराबर पी बी का हो जाएगा। समझ रहे बात को, बोलिए जी भैया समझ रहे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटने वाली रेखा कहलाती है। अच्छा, वृत्त के 2 बिंदु, इसको देखिए मिटा देते भाई, ठीक है। देखिए वृत्त के 2 बिंदु हैं, ठीक है, मान लेते भाई वृत्त का 2 बिंदु हैं, एक बिंदु यहाँ पे ए लेते हैं, ठीक है, एक बिंदु सॉरी यहाँ पे लेते एक बिंदु, ठीक है, एक बिंदु यहाँ पे लिख देते नाम, एक बिंदु अच्छा यहाँ पे लेते, ऐसे करके ऐसे बढ़िया होगा, ठीक है। एक बिंदु यहाँ पे ए लेते, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ पे लेते क्या, बी लेते, ठीक है। क्या करा भाई, वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटने वाली रेखा। अच्छा, वृत्त के 2 बिंदुओं पर काटेगा, ध्यान दीजिएगा भाई, जब 2 बिंदु को काटेगा ना, काटने का मतलब हुआ क्या भाई, स्पर्श नहीं, एकदम सीधा सीधी, समझे कि नहीं समझे, आर पार करेगा, ठीक है। ए बी जब ध्यान दीजिएगा, ए बी भैया ध्यान दीजिएगा, जब ए बी को हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ए से लेकर बी को मिलाएंगे, तो ये जो रेखा बना ना भैया, ये जो लाइन बना हम लोग का, ये जो लाइन बोला ए बी, तो ए बी यहाँ पे क्या कहलाएगा, वृत्त को 2 बिंदु पर काटने वाली रेखा, क्या रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है, इसको बोलेंगे हम लोग भाई क्या, छेदक, क्या बोलेंगे, छेदक रेखा, ठीक है, छेदक रेखा बोलेंगे भाई, छेदक रेखा बोलेंगे। तो इसका आंसर 5वां नंबर का हो जाएगा भाई, आंसर होगा 5वां नंबर का जो आंसर होगा ना भैया, 5वां नंबर का जो आंसर होगा क्या होगा बताइए, छेदक, क्या भाई, छेदक होगा, ठीक है, छेदक, क्या भाई, छेदक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए, सेकेंड बोलते हैं, सेकेंड, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ गए। चलते भाई हम लोग और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग प्लीज़ यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए और अपना नोटबुक में ना नोट डाउन कर लीजिए। क्यों, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपका क्या कहते हैं यूज़ आएगा, आपका इस्तेमाल होगा, आपके लिए काफ़ी क्या बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव के लिए ना काफ़ी योगदान हो सकता है भाई, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, देखिएगा आप मेरा बात मानिएगा, सच कहते रियली बोल रहे हैं कि इससे मतलब जो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे 13, 14, 15 क्वेश्चन जो भी होगा, जितना भी क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्ट टाइप का, इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा आप लोग का एग्जाम में इस चैप्टर से, ठीक है। समझे नहीं समझे, हर साल पूछता है भाई, पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग इसलिए ये सब क्वेश्चन ना नोट डाउन कर लीजिए और याद भी रखिएगा। समझे कि नहीं समझिएगा, ठीक है। एक बिंदु यहाँ बी पी है और समझे कि नहीं समझे, एक बिंदु यहाँ पे ए लेते, दूसरा बिंदु यहाँ पे बी लेते, ठीक है। पी ए को हम लोग मिला सकते हैं और पी बी को भी मिला सकते हैं। तो यहाँ पे 2 स्पर्श रेखा, एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखा भाई खींच सकते हैं, ठीक है। एक बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचा जा सकता है, ठीक है। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या जो होगा ना, क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, केंद्र से बाहरी बिंदु की दूरी 13 सेंटीमीटर हो, तो स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। आपको स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना, लेंथ निकालना, ठीक है। आपको 2022 में एक सवाल पूछा गया है, ठीक है, चैप्टर 10 से, ध्यान दीजिएगा। तो एक हम लोग सर्कल बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक केंद्र लेते हैं, ठीक है। तो यदि वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं, यहाँ पे एक बिंदु ए लेते हैं, ठीक है, ओ ए को मिला देते हैं, ओ ए एक त्रिज्या हो गया, तो 5 सेंटीमीटर आपको देर का 5 सेंटीमीटर है। तो केंद्र से बाहरी बिंदु की दूरी 13 सेंटीमीटर हो, केंद्र से बाहरी बिंदु की दूरी, अच्छा केंद्र से बाहरी बिंदु की दूरी मान लेते हैं, यहाँ पे एक बाहरी बिंदु पी है, तो ओ पी अगर ड्रॉ करते हैं, ओ पी को मिलाते हैं, तो ओ पी दे रखा भाई कितना, 13 सेंटीमीटर दे रखा। आप अगर स्पर्श रेखा की लंबाई मतलब पी ए की लंबाई आपको निकालना, पी ए की भाई लंबाई आपको निकालना, पी ए स्पर्श रेखा, ठीक है। समझिए समझिए, पी ए के भाई स्पर्श रेखा है, तो पी ए की लंबाई आपको निकालना, ध्यान दीजिएगा। अच्छा 90 डिग्री सामने वाला भुजा क्या होता है, यहाँ पे आपको पता होगा अच्छी तरह से, क्या यहाँ पे 90 डिग्री होगा, नहीं नहीं, इसको 90 डिग्री बोलेंगे, नहीं ना, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोण ओ ए पी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कोण ओ ए पी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब यहाँ पे एक समकोण बन रहा है कि नहीं बन रहा बताइए, ए ओ पी, ध्यान दीजिए, समकोण यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए ओ पी में अगर काम करें, ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज ओ ए पी में काम करें, समकोण त्रिभुज ए ओ पी में काम करेंगे, ए ओ पी में काम करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या होगा भाई, ध्यान दीजिएगा। तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे 90 डिग्री सामने भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, मतलब हाइपोटेन्यूस होता, ठीक। ए पी हो जाएगा, ये हम लोग का बी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला कोड करेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है। जानते होंगे एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि आपको बता चुके हैं। देखिए एच क्या, थोड़ा सा बता, एच क्या करना है, पी क्या भाई लंब है और बी क्या आधार है, ठीक है। हम लोग कूट करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है हम लोग एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर यानी आपको एच कितना 13, यानी 13 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, बराबर फिर पी का स्क्वायर, पी कितना है 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और आपको ए पी निकालना, क्या भाई पी ए बोलेंगे, तो पी ए का स्क्वायर लिख देंगे, आपको पी ए ही निकालना। स्पर्श रेखा यही है, ठीक है, कि लंबाई 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 और पी ए का
होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब 169 में हम 25 को माइनस कर देंगे तो पी ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बोलेंगे 169 में 25 घटेगा तो 144 आएगा। तो यहाँ पे पी ए का इधर से पी ए इधर है तो इधर रूट आ जाएगा, इधर रूट बन जाएगा, क्यों स्क्वायर से रूट बनेगा इधर। तो यहाँ से मैं बोल लूँ क्या भाई पी ए बराबर आ जाएगा कितना, बताइए कितना है भाई 144 जो होता है ना, 144 को क्या लिख सकते हैं 12 गुना 12, क्या 12 गुना 12 तो एक 12 निकल जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर आ गया हम लोग का फाइनली आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का कितना आंसर है भाई 12 सेंटीमीटर। तो जहाँ आपका ऑप्शन 12 रहेगा तो वहाँ पे आप क्या लिखिएगा बताइए 12 ऑप्शन नंबर चूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करना चाहिए, नोट डाउन कर से भाई इसको मिटाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या पर होती है क्या भाई अगर आपको बोले कितना कोण बनाएगा तो 7 का आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन आपसे कह रहा है भाई देखिए घुमा के क्वेश्चन कर रहा है क्या, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या पर होती है, क्या होती है आपको ऑप्शन देगा ऐसे, समांतर ऑप्शन ए समांतर यानी पैरेलल, ऑप्शन बी लंब, ठीक, ऑप्शन बी लंबवत या लंबवत, ठीक है। ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी छेदक, ठीक दे दिया छेदक, ठीक है। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस NOT लिख दिया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन चीज़ कीजिए बताइए, इस तरह से ऑप्शन 4 ऑप्शन देता है, ठीक है। तो एक्चुअली ऑप्शन लिखा हुआ था बट मैं ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन लिखने पे ना टाइम बहुत जाएगा, ठीक है। तो इसलिए टाइम को बचाने के चक्कर में ना ऑप्शन आपको नहीं लिख कर दिखा रहे, ठीक है। देखिए आपको ऐसे समझा रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन 6 से देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या पर होती है, लंबवत होती है, लंबवत का मतलब 90 डिग्री एंगल बनाता है भाई, क्या होगा लंबवत होगा, या फिर आप 90 डिग्री एंगल लिखा रहे 90 डिग्री लिखा रहे या एक समकोण लिखा रहे, आपको टिक कर देना, ठीक है। समझे, देखिए 8वां नंबर का आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। आपको इस तरह से क्वेश्चन बता चुके हैं 90 डिग्री का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या, एक वृत्त की अधिकतम समांतर एक स्पर्श रेखा हो सकती, अच्छा एक वृत्त की, ध्यान दीजिएगा एक वृत्त है मतलब सर्कल बना हुआ भाई, एक वृत्त की अधिकतम समांतर स्पर्श रेखा, अच्छा समांतर स्पर्श रेखा होनी चाहिए भाई। तो एक बिंदु यहाँ से गुजरेगा, दूसरा बिंदु यहाँ से स्पर्श रेखा गुजरेगा, क्या मान लेते हैं यहाँ पे एक PQ है, दूसरा यहाँ पे RS हो जाएगा, क्या भाई RS हो जाएगा। तो दो ही स्पर्श रेखा आपस में समांतर हो सकती है एक वृत्त का, ठीक है। एक वृत्त के बारे में बोल रहा है, अगर दो वृत्त के बारे में बोले तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एक वृत्त की अधिकतम समांतर स्पर्श मतलब मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट जो होगा ना कितना होगा 2 होगा, कहते भाई 2 ही होगा। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे, ठीक है 2, समझ गए ना बात को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है क्या, यदि स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर था, केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या होगी। ये भी काफी ईजी है, ठीक है, समझे ना। जिस तरह से आपको हम बना के दिए ना इसी तरह से यदि स्पर्श रेखा की लंबाई, अच्छा आपको स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखा, ठीक है। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे ए है, यहाँ पे O हो जाएगा तो O A त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। और एक बाह्य बिंदु यहाँ पे P मान लेते हैं, ठीक है। तो POP को मिलाए और PA क्या हो गया स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा की आपको लंबाई दे रखा भाई 24, मतलब A आपको 24 दे रखा और आपसे कह रहा 25, अच्छा केंद्र से दूरी मतलब OP आपको दे रखा 25, A कितना निकलेगा यही आपको निकलने का रहा है कि त्रिज्या, अच्छा इस बार त्रिज्या निकलना कह रहा है मतलब OA निकलने का रहा। तो कोई बात नहीं, 90 डिग्री से मतलब बुझा क्या होता है कर्ण होता है, OA लंबा हो जाएगा AP पे स्पर्श रेखा पे, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो मैं बोलूँ तो A 90 P हो गया, A क्या हो गया B हो गया, सॉरी P हो गया, A H हुआ ना, ये माफ़ कीजिएगा AH हुआ, AP हो गया, AB हो गया, ठीक है। तो मैं अगर बोलूँ कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे भाई, ध्यान दिया H स्क्वायर बराबर क्या होगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H का वैल्यू कितना 25 का स्क्वायर कर देंगे, समझ रहे ना आप, फटाफट कर देंगे P का स्क्वायर, P कितना आपको P ही निकालना मतलब R स्क्वायर निकाल देना या OA लिख सकते हैं इसके जगह में, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर 576 कितना भाई 576, ठीक है, समझेंगे इसमें। यहाँ पे 25 का स्क्वायर 625 लिख दीजिए, बात खत्म, ठीक है, समझेंगे इसमें। देखिए आप 625 में 576 घटाइएगा तो रूट 49 बन जाएगा, कैसे बनेगा रूट, ये R जो है ना R स्क्वायर है तो इधर रूट लेकर चले जाते हैं। देखिए भाई आपको हम फर्स्ट में और क्या कहते हैं, नहीं तो इतना भी आपको ना शॉर्ट कोड नहीं बताते, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। कोई बात नहीं, इसको मिटा के हम बनाते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई हम क्या करें 625 है, इधर 576 है, तो इधर लेकर आ जाते हैं। तो 625 माइनस, ठीक है 576 बराबर R स्क्वायर रहने दीजिए। R मतलब क्या है यहाँ पे OA, ठीक है, त्रिज्या है भाई, त्रिज्या हम लोग को निकालना, यही तो कर रहा है त्रिज्या होगी। देखिए कब पूछा गया है ये क्वेश्चन जो है ना 2024 में पूछा गया, 26 में पूछा गया, मतलब रिपीट हो रहा है भाई। और क्वेश्चन नंबर 8 कब पूछा गया बताइए 2021 2026 में, और क्वेश्चन नंबर 7 2025 में। आप देखते जाइए, ठीक है, अगर साइड में हो सकते हो आप लोग भाई उतार भी सकते हैं इसको ईयर को, ठीक है, कि कौन सा ईयर में पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। 625 में 15 में 6 गया 7 कि 9 बोलिएगा 9 आएगा भाई, ठीक है। 11 में 7 गया 4
तो 49 बराबर आर स्क्वायर। तो ये मैं अगर बोल लूँ कि आर स्क्वायर LHS में लेकर आती है, इसको 49 को RHS में भेज देते तो 49 यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं बोलूँ आर सिर्फ निकालना, तो रूट ओवर या स्क्वायर, तो रूट बन जाएगा, इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो यहाँ से बोलूँ तो आर बराबर कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। तो जहाँ भाई आपका 4 ऑप्शन में से 7 सेंटीमीटर जहाँ दे रखा है वहीं पर आपको चूज़ करना। और एक बात कि यहाँ पे सेंटीमीटर में आंसर आया, मीटर वाला चूज़ नहीं करना आपको, याद रखिएगा। बहुत बच्चा ना कंफ्यूज हो जाता है, तो मीटर वाला चूज़ नहीं करना। अगर मान लीजिए आपको सेंटीमीटर में नहीं देखा, मीटर में देखा, तो आपको क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर को कन्वर्ट करना। तो 1/100 से हम लोग गुना कर देंगे, 7/100, यानी आप लिख सकते हैं 0.07 मीटर आप लिख सकते हैं। या फिर जहाँ 7/100 है आप वहाँ पे ऑप्शन मीटर में, लेकिन मीटर में होना चाहिए। अगर मीटर वाला है तो इस ऑप्शन को हम लोग चूज़ करेंगे, समझे बात को। लेकिन अगर सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर चूज़ करेंगे। अगर मीटर में देखा तो 0.07, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आप समझ होंगे भाई अच्छी तरह से। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना तक के भाई 9 तक कर लिए, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है भाई क्या, स्पर्श रेखा विरुद्ध को कितनी बिंदुओं पर काटती है। अच्छा भाई, स्पर्श रेखा विरुद्ध को केवल एक बिंदु पर काटती है। जब एक ही बिंदु पर कटेगी तभी स्पर्श रेखा बोलेंगे। अगर 2 बिंदु पर कट गया ना तो स्पर्श रेखा भैया इसको नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक लिख देंगे यहाँ पे। 10 का आंसर कितना है बताइए, यहीं पे लिख दे क्या बताइए, आप समझ के होंगे अच्छी तरह से। 10 का आंसर जो होगा ना 1, कितना भाई 1 होगा, मतलब 1 होगा। और 9 का आंसर कितना है, 9 का आंसर कितना है बताइए 7, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए भाई, ठीक है, यदि किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं PA एंड PB हो तो ठीक है, तो क्या होगा। ऑप्शन आपको ऐसे दे रखा, आपको हम एक्चुअली इस तरह क्वेश्चन रिपीट हो रहा। देखिए एक क्वेश्चन जो पूछा गया ना भाई 2025 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, ठीक है, समझेंगे। सुनिए, PA बराबर PB दे रखा, ऑप्शन ए मान लेते हैं, ठीक। ऑप्शन बी ऐसे भी दे रखा आपको, PA इज लेस देन PB, ठीक है। ऑप्शन सी अगर ऐसा दे रखा कि PA इज ग्रेटर देन या बराबर, ठीक है, PB का। ऑप्शन डी ऐसे भी दे रखा आपको PA, ठीक है, PA नॉट इक्वल PB का। तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा है ना PA एंड PB हो तो क्या होगा, तो हमेशा किसी बिंदु से बाह्य, एक्चुअली हमें बिंदु का मतलब बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा हमेशा बराबर होता है, मतलब PA बराबर PB हो जाएगा। तो 11 का जो आंसर होगा भाई PA बराबर PB, तो PA बराबर PB ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, समझेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, फाइनल का एग्जाम हो या फिर स्कूल का एग्जाम हो, ठीक है, समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा, व्यास यानी डायमीटर, व्यास यानी डायमीटर, ठीक है। व्यास के सिरों पर, सिरा समझते हैं, सिरा समझते हैं, व्यास के सिरों पर, ठीक है, मतलब छोर पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है। ध्यान दीजिएगा भाई, ध्यान दीजिएगा क्या भाई, एक हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक सर्कल भाई ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखिए एक सर्कल ड्रॉ हो गया हम लोग का, हो गया ना, मान लीजिए जिसके एक सर्कल है, ठीक है, व्यास के सिरों, एक व्यास भाई यहाँ पे एक बिंदु O है, मान लेते भाई AB एक व्यास है, ठीक है। तो क्या करें, व्यास के सिरों, सिरा क्या हुआ, एक बिंदु सिरा A है, दूसरा बिंदु A हुआ, तो व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है समांतर होती, भाई क्या समांतर होती है, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों स्पर्श रेखाएं जो है ना समांतर होती है। क्या भाई लिखेंगे बताइए, 12 का लिख, समांतर यानी पैरेलल, ठीक है, समझे। यानी समांतर का सिंबल आप इस तरह से भी समांतर डिनोट कर सकते हैं सिंबल में, ठीक है, समझे, समांतर होती है, इस बात को दिमाग में रखिएगा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक ही है, ठीक है, समझिए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ठीक है, क्वेश्चन 2026 में भी पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन, 22, 23, 24, 25 में, ठीक है, 26 में भी पूछा गया। तो अगर देखा जाए तो आप लोग का जो एग्जाम, जिसका भी एग्जाम हुआ 2026 में, इसका क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन क्या कहते हैं, 4 से 5, ठीक है, समझेंगे, समझिए, इस चैप्टर से पूछा गया ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई देखिए इस तरह का वीडियो आपको चाहिए या इस तरह का नॉलेज आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे क्या कहते हैं एक तरह से फैमिली मेंबर बन सकते हैं, ठीक है, और हमसे भाई आप जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप होना चाहते तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक वगैरह कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है भाई। मैं आप लोगों के लिए हमेशा वीडियो बनाता रहूँगा, हमेशा का मतलब समझ रहे ना, जब तक आप लोग का क्या कहते हैं 9th 10th का जो आपको हम वादा दे चुके हैं, वादा तब तक कंप्लीट नहीं हुआ तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं, कंप्लीट करवा के छोड़ेंगे, ठीक है। तो मिलते भाई हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और वीडियो को देखने के लिए भाई दिल से शुक्रिया, ढेर सारे शुक्रिया, ठीक है।